Hey guys, I am Vaibhavi. I am here to simplify AWS for you. So let's get started. Today's topic is setting up Amazon Route 53 with a GoDaddy domain for a static website. So इस सेशन के अंदर हम GoDaddy का डोमेन नेम यूज़ करेंगे, Amazon Route 53 का यूज़ करेंगे. सो Route 53 डोमेन नेम सिस्टम सर्विस है और स्टैटिक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए अमेज़ॉन की S3 बकेट का यूज़ करेंगे. सो बेसिकली इस सेशन के अंदर हम क्या लर्न करेंगे और क्या अचीव करना चाहते हैं. सो बेसिकली जैसे हमारे पास कोई एक वेबसाइट है, सो जो भी हमारे पास वेबसाइट है इसको मैंने स्टोर किया है. जैसे स्टोर करने के लिए S3 बकेट का यूज़ किया, AWS S3 बकेट. एंड डोमेन नेम भी है, डोमेन नेम. ये डोमेन नेम जो है ये परचेस किया है GoDaddy से. और डोमेन नेम मीन्स जैसे मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मैंने जो परचेस किया है वैभवीहोले.in. सो जैसे मैंने इसको ओपन किया वैभवीहोले.in, देन क्या होना चाहिए, जो पर्टिकुलर वेबसाइट है मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट वो ओपन होनी चाहिए. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, GoDaddy का डोमेन नेम Route 53 एंड उसके बाद S3 बकेट का यूज़ करना पड़ेगा. सो बेसिकली इस सर्विसेज का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये अचीव करेंगे. सो बेसिकली फ्लो कैसे रहेगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्लो डायग्राम बनाकर रखी है. सो इसका हम यूज़ करेंगे. ये फ्लो डायग्राम मैंने बनाई थी ब्लॉग के लिए, तो मैंने मेरा ब्लॉग भी अपलोड किया है मीडियम पे, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड करूँगी. सो ये मेरा अकाउंट है वैभवीहोले31 मीडियम पे. सो यहाँ पे ये ब्लॉग है, सेटिंग अप अमेजॉन राउट 53 विथ GoDaddy डोमेन फॉर अ स्टैटिक वेबसाइट. और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किए है, पूरे स्क्रीनशॉट के साथ बेसिकली स्टेप्स वगैरह ऐड किए. सो आप यहाँ से देख सकते हो, और वीडियो के अंदर आप एक्सप्लेनेशन प्रॉपर स्टेप्स वगैरह प्रॉपरली देख के आप फॉलो कर सकते हो. ओके, सो बेसिकली फ्लो कैसे रहेगा, स्टेप्स कैसे रहेंगे. सो कोई भी यूज़र क्या करेगा, जो भी डोमेन नेम है वो ब्राउज़र पे एंटर करेगा, पुट करेगा. देन GoDaddy क्या करेगा, अमेजॉन राउट 53 की जो भी नेम सर्वर्स है उसके पास रीडायरेक्ट करेगा. अब नेम सर्वर्स क्या है, सो नेम सर्वर्स इज़ नथिंग बट अ पुलिस ट्रैफिक. सो जैसे पुलिस ट्रैफिक क्या बताते हैं कि आप क्या करो, वो क्या करते हैं बेसिकली आपको वे बताते हैं. सो वैसे आपका नेम सर्वर जो है वो क्या करेगा, इंटरनेट को बताएगा, है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस वेबसाइट देन गो दिस वे. सो बेसिकली जैसे आपको पुलिस ट्रैफिक बताते हैं क्या आप या इस वे से जाना है, वो जैसे गाइड करते हैं, तो वैसे हमारा नेम सर्वर क्या करेगा, वो बोलेगा आप इस वेबसाइट को देख रहे हो तो आपको ये इस वे से जाना है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेम सर्वर्स का यूज़ करेंगे. ओके, सो GoDaddy के पास आने के बाद GoDaddy क्या बोलता है, बेसिकली GoDaddy रीडायरेक्ट करेगा जो भी हमारे राउट 53 के नेम सर्वर्स हैं उनके पास. जब हमने डोमेन नेम परचेस किया है उसको हम क्या करेंगे, हमारे जो भी नेम सर्वर्स है उसके साथ कनेक्ट करेंगे. सो GoDaddy क्या करेगा, नेम सर्वर्स के पास रीडायरेक्ट करेगा. राउट 53 फाइंड्स S3 बकेट लोकेशन. सो राउट 53 किसके लिए रहेगा, सो S3 बकेट जो है हमारी उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए. एंड S3 बकेट सर्व योर वेबसाइट कंटेंट. सो S3 बकेट के अंदर जो भी हमने वेबसाइट का कंटेंट स्टोर किया है वो सर्व करने के लिए, रेंडर करने के लिए कौन रहेगा, S3 बकेट रहेगी. देन एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, सो देखो, व्हेन समवन टाइप्स योर डोमेन नेम, आपका डोमेन नेम किसी ने टाइप किया तो उसके पीछे प्रोसेस क्या होती है. सो बेसिकली देयर कंप्यूटर आस्क वेयर इज़ द वेबसाइट. सो कंप्यूटर क्या पूछेगा, ये वेबसाइट कहाँ पे, जैसे हमने कोई डोमेन नेम टाइप किया. देन GoDaddy क्या बताएगा, जो नेम सर्वर से उनको पूछो कि ये कहाँ पे है वेबसाइट. सो नेम सर्वर उसको वे देंगे कि आपको ये वेबसाइट आप लाइक देखना चाहते हो तो आप क्या करो, इस वे से जाओ. देन AWS राउट 53 सेज इट इज़ एन S3 बकेट. सो राउट 53 हम किसके लिए यूज़ करेंगे, S3 बकेट का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए. सो राउट 53 बताएगा ये इस बकेट के अंदर है, S3 बकेट के अंदर है. देन S3 बकेट शो योर वेबसाइट. सो S3 बकेट क्या करेगी, आपकी जो भी वेबसाइट है उसको शो करने का
काम करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल स्टेप देखेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर हम एग्जैक्टली जो भी हमने अभी ये फ्लो डायग्राम देखे उसको अचीव करेंगे। ओके, अब प्रैक्टिकली लर्न करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या है। सो हमारे पास डोमेन नेम रजिस्टर चाहिए विथ कोड आईडी। सो आपके पास रजिस्टर नहीं है तो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। सो आप डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो। देन आपके पास AWS का अकाउंट चाहिए एंड जो वेबसाइट आपको होस्ट करनी है उसका कोड, उसके फाइल्स आपके साथ चाहिए। सो ये प्री रिक्विजिट्स है। सो सबसे पहले हम कोड आईडी को विजिट करके डोमेन नेम देख लेते। सो मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम है, सो वही देख लेते हैं। या परचेस कैसे करना है ये भी मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पे सिंपली आपको डालना है कि जो डोमेन नेम आपको परचेस करना है उसको सर्च करना है। सो जैसे मैंने किया वैभवी होले .ai, तो ये डोमेन नेम मुझे यहाँ पे मिल गया। आपको ये परचेस करना है, आप मेक इट यूअर्स के ऊपर क्लिक करो और बाद में यहाँ पे व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे देखो। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी पेमेंट मेथड है वो कंप्लीट कर देनी है। सो जो डोमेन नेम आपको चाहिए उसको आप रजिस्टर कर सकते हो और जिसकी प्राइसिंग आप लर्निंग के लिए कर रहे हो तो जिसकी प्राइसिंग बहुत कम है उसको आप परचेस कर सकते हो। सो मेरे पास जो डोमेन नेम है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, माय प्रोडक्ट्स। सो मेरे पास ये डोमेन नेम है, देखो वैभवी होले .in। सो ये डोमेन नेम मुझे यूज़ करना है। सो डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर है, इतना होगा। अब मैं कहाँ पे जाऊँगी, अब मुझे होस्टेड जोन क्रिएट करना है राउट 53 का यूज़ करके। सो राउट 53 का यूज़ करके मैं अभी होस्टेड जोन क्रिएट करूँगी। सो पहले AWS का अकाउंट ओपन करना है एंड लॉग इन करना है। AWS को विजिट किया, साइन इन टू द कंसोल और मुझे लॉगिन करना है रूट ईमेल आईडी से। तो मेरे पास रूट ईमेल आईडी है pingsaws05@gmail.com। अब ये बोल रहा है कैप्चा एंटर करो। सो मैं कैप्चा डाल देती हूँ, आई एम नॉट रोबोट, पासवर्ड। सो आपके AWS के अकाउंट का पासवर्ड डाल दो, साइन इन। अब ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है तो मैंने मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह लगा दी। अब ये जो भी है बेसिकली AWS का अकाउंट साइन इन हो गया। अब मुझे क्या करना है, राउट 53 को विजिट करना है। सो ये राउट 53 स्केलेबल DNS एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे मुझे होस्टेड जोन क्रिएट करना है सबसे पहले। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, देन रजिस्टर डोमेन नेम। क्या करो आप यहाँ पे आपको पहले जो भी ये टॉगल मिल रहा है उसके ऊपर क्लिक करके होस्टेड जोन के ऊपर क्लिक करो, क्योंकि हमको डोमेन नेम रजिस्टर नहीं करना है तो हम गेट स्टार्टेड वगैरह नहीं करेंगे, होस्टेड जोन हमको क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे होस्टेड जोन के ऊपर क्लिक किया। जैसे होस्टेड जोन के ऊपर क्लिक किया, देन अब ये क्या बोल रहा है, क्रिएट होस्टेड जोन। तो मैं क्लिक करूँगी क्रिएट होस्टेड जोन के ऊपर। ये बोल रहा है आपका डोमेन नेम दे दो। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन नेम प्रोवाइड करना है। तो मेरा डोमेन नेम ये है, तो मैंने यहाँ पे DNS के ऊपर क्लिक किया एंड ये जो भी डोमेन नेम है इसको कॉपी किया और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट किया। देन उसके बाद ये बोल रहा है कि कोई डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है तो ऐड करो, मुझे नहीं करना है, मैंने नहीं किया। देन यहाँ पे टाइप, तो टाइप आपको देना है पब्लिक होस्टेड जोन। तो पब्लिक होस्टेड जोन टाइप रखा और क्रिएट होस्टेड जोन के ऊपर क्लिक किया। अब यह होस्टेड जोन जो है क्रिएट हो जाएगा, तो उसके लिए वेट करते हैं। यस, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपने ये देखा, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, बेसिकली राउट ट्रैफिक मिल गए। मीन्स बेसिकली यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल गए हैं और ये वैल्यूज़ आपको क्या करना है, आपका जो भी डोमेन नेम है उसके नेम सर्विस के अंदर ऐड करना है। सो बेसिकली ये वाले वैल्यूज़, सो इसको आपको कॉपी करके रखना है
देन आपको कहाँ पे जाना है, आपके डोमेन नेम के अंदर, जो भी आपका डोमेन नेम है उसके अंदर। तो ये मेरा डोमेन नेम था, मैंने पहले माय प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया था। अब डोमेन नेम्स विजिबल हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये मेरा डोमेन नेम है। सो ये यूज़ करना है, तो मैंने DNS के ऊपर क्लिक किया। जैसे DNS के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो नेम सर्वर्स का ऑप्शन है, नेम सर्वर्स के ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे है चेंज नेम सर्वर्स, तो पहले वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रिमूव करो और नए जो नेम सर्वर्स आपको मिले अभी होस्टेड जोन क्रिएट करने के बाद, तो वो ऐड करो। तो मैं बोलूँगी पहले वाले जो है वो मुझे यूज़ नहीं करने, मुझे यूज़ करने हैं माय ओन डोमेन नेम्स। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब डोमेन नेम्स ऐड करने हैं। सो इसको आपको प्रॉपरली कॉपी करना है, वहाँ पे पेस्ट करना है। और कॉपी करते टाइम यहाँ पे प्रॉपरली देखो, यहाँ पे डॉट भी है, बट आपको डॉट ऐड नहीं करना है नेम सर्वर्स के अंदर। सो जितने भी ये नेम सर्वर्स है इनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ऐड नेम सर्वर, तो 4 नेम सर्वर्स मुझे मिल गए हैं और एक ऐड नेम सर्वर्स यहाँ पे मैंने ऐड किया। सेव, अब इसको मैंने सेव किया। यस, दैट्स इट। अब GoDaddy के साथ कुछ भी नहीं करना, बेसिकली हमको आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम सर्वर्स हमको हमारे डोमेन नेम के साथ ऐड करना पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारी राउट 53 के रिकॉर्ड्स है उसको क्या करेंगे, बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट के साथ हमको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि AWS का अकाउंट ओपन करो एंड वहाँ पे क्या करो, बकेट क्रिएट करो। बकेट के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा कौन सा, तो हमारे वेबसाइट का डेटा। सो पहले तो मैं S3 बकेट को यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। मैंने S3 को सर्च किया, S3 ओपन हो गए। देन अब मुझे न्यू बकेट क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करो। तो क्रिएट बकेट के ऊपर मैंने क्लिक किया। देन आपको यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली ये बकेट टाइप जनरल ही रखना है। देन आपको बकेट का नाम देना है, तो बकेट का नेम आपको एग्जैक्टली सेम देना है जो आपका डोमेन नेम है। तो ये मैंने बकेट का नेम दिया। सो ये मेरे बकेट का नेम है। देन उसके बाद आपको ये एज इट इज़ रखना है। देन यहाँ पे जो भी है अनब्लॉक करना है, अनब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। एक्नॉलेजमेंट को आप एक्सेप्ट करो। देन क्रिएट बकेट के ऊपर आप क्लिक करो, क्रिएट बकेट। अब देखो यहाँ पे बकेट क्रिएट हो गई है, वैभवीहोले.in। यहाँ पे सेकेंड बकेट है वैभवहोले.in। इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ बिकॉज अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं होंगे आपके भी। सो जस्ट 1 मिनट। ओके, इसको मैंने अब डिलीट किया। अब देखो जो मेरी बकेट है वैभवीहोले.in, ये यहाँ पे क्रिएटेड है। अब मुझे क्या करना है, इस बकेट के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल किया एंड यहाँ पे देखो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है वो ये डिसेबल है, बट मुझे वेबसाइट ही होस्ट करनी है, दैट्स वाई मैंने ये बकेट क्रिएट की है। तो इसको मुझे इनेबल करना पड़ेगा। एडिट के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने इनेबल किया। जैसे मैंने इनेबल किया, अब यहाँ पे होस्टिंग टाइप क्या है, तो होस्टिंग टाइप होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट ही होस्ट करनी है। देन इंडेक्स डॉक्यूमेंट, आपका फर्स्ट पेज कौन सा रहेगा, एंट्री पेज। तो एंट्री पेज हर एक वेबसाइट का रहता है index.html, वही मैंने दिया। देन आप कुछ एरर वाली फाइल देना चाहते हो आप दे सकते हो, नहीं है तो कम्प्लीटली उसको ब्लैंक रख सकते हो और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो। अब बकेट की पॉलिसीज सेट करने हैं। सो मुझे उसके लिए जो भी मेरी बकेट है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, परमिशंस के अंदर जा रही हूँ। परमिशन के अंदर जाने के बाद बकेट पॉलिसीज, एडिट के ऊपर क्लिक किया और कुछ बकेट के पॉलिसी मैंने ऑलरेडी बना कर रखे। देखो वर्जन दिया है, स्टेटमेंट। सो इसके अंदर इफेक्ट अलो, प्रिंसिपल क्या है और प्रिंसिपल को अलो क्या, एक्शन है, S3 गेट ऑब्जेक्ट, रिसोर्स नेम। तो रिसोर्स नेम के अंदर मुझे यहाँ पे मेरे बकेट का नेम ऐड करना है। तो मेरे बकेट का नेम क्या है, जो मेरा DNS का नेम है, बेसिकली डोमेन नेम का नेम है,
यही। सो यही नेम मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर ऐड करती हूँ। तो ये नेम मैंने यहाँ पे ऐड किया। एग्जैक्टली सेम नेम आपको ऐड करना है जो आपके बकेट का नेम है वो। देन सेव चेंजेस के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। ओके, हमने बकेट क्रिएट की। बकेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर स्टैटिक वेबसाइट जो है उसको इनेबल किया और एंड परमिशंस के अंदर जाने के बाद हमने बकेट पॉलिसीज़ को सेट किया। देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग किया जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास है रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट। सो ये वाला प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये गिटहब का अकाउंट है, यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट है और ये रिएक्ट का कुछ प्रोजेक्ट्स है। सो ये मैंने यहाँ पे क्लोन करके रखा है। ये प्रोजेक्ट को मैंने क्लोन किया है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे npm run build फोल्डर को मैं क्रिएट करती हूँ। तो npm run build किया, देखो यहाँ पे build फोल्डर क्रिएट हो रहा है। सो इसके अंदर देखो index.html आ गई, स्टैटिक्स के अंदर css के फाइल्स है, जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स है। तो ये सिर्फ मैं बिल्ड का यूज़ करूँगी, बेसिकली पूरा फाइल्स वगैरह अपलोड नहीं करूँगी रिएक्ट के। मैं जो बिल्ड फोल्डर क्रिएट हो गया है उसके अंदर index.html वगैरह है उसका ही मुझे क्या करना है, यूज़ करना है। सो अब ये बिल्ड फोल्डर को, बिल्ड फाइल्स को मुझे क्या करना है, अपलोड करना है मेरे S3 बकेट के अंदर। सो S3 बकेट को मैंने ओपन किया। देन ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, अपलोड करना है। सो ऐड फोल्डर, तो ऐड फोल्डर के ऊपर क्लिक करके मुझे अपलोड क्या करना है, तो डेस्कटॉप के ऊपर है पोर्टफोलियो, इसके अंदर है बिल्ड वाला फोल्डर, इसको अपलोड करो। अब ये अपलोड हो जाएगा, तो इसको अपलोड होने देते हैं। जितना बड़ा आपकी बिल्ड फाइल्स है उतना वो टाइम लेगा। यस, अपलोड हो गया है, बिल्ड फोल्डर अपलोड हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, index.html भी अपलोड करनी है फाइल के अंदर। सो यहाँ पे index.html है, उसको भी मैं अपलोड कर रही हूँ। यस, अपलोड। देन सेम मुझे CSS का फोल्डर भी अपलोड करना है। अपलोड फोल्डर, और स्टैटिक के अंदर है CSS का फोल्डर, इसके अंदर है पूरा फोल्डर ही अपलोड करो। तो अपलोड फोल्डर, अब ये फोल्डर अपलोड हो जाएगा। यस, डन। अब ये अपलोड हो गया CSS का। सेम मुझे क्या करना है, स्टैटिक फोल्डर भी अपलोड करना है। बेसिकली बिल्ड के अंदर जो होता है आप सब कुछ अपलोड कर सकते हो। तो स्टैटिक फोल्डर को भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अपलोड। ये अपलोड हो गया, क्लोज। अब स्टैटिक फोल्डर भी यहाँ पे आ गया, index.html CSS बिल्ड भी हो गया स्टैटिक। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल भी आपको अपलोड करना चाहते हो वो अपलोड करो, अदरवाइज वो रहेंगे हमारे बेसिकली स्टैटिक फोल्डर के अंदर। इनको मैं अपलोड करना चाहती हूँ। अपलोड, क्लोज। अब जितने भी फाइल्स थे बिल्ड फोल्डर के अंदर सबको मैंने क्या किया है, अपलोड किया। अब आप क्या करो, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओ। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करके देखो आपकी वेबसाइट आपको विजिबल हो रही है क्या नहीं। सो इसके ऊपर आपकी वेबसाइट विजिबल हो रही है तो गुड। सो देखो मैंने पूरा जो भी बिल्ड फोल्डर्स थे वो बिल्ड फोल्डर मैंने अपलोड किया। देखो ये पूरा कोड अपलोड किया। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बकेट वेबसाइट एंड पॉइंट मिला है, उसको मैंने ओपन किया तो मेरे जो भी वेबसाइट है या पोर्टफोलियो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। बट ये URL जो है ये कुछ है, तो इसके साथ कनेक्ट करना है मुझे मेरा डोमेन नेम। तो जैसे मैं ये ओपन करूँगी डोमेन नेम, तो ये वाली मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट 53 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेंगे। सो इसके लिए मैं क्या करूँगी, राउट 53 के अंदर जाऊँगी। सो ये डाउनलोड हो रहा है, ओके। सो राउट 53 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे होस्टेड जोन के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हमने होस्टेड जोन क्रिएट किया है वैभवीहोले.in, ये वाला वेबसाइट होस्टेड जोन, इसके ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड्स, तुमको अभी रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं
तो मैंने क्रिएट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड का टाइप, रिकॉर्ड का नेम ऐड करना है। तो रिकॉर्ड का नेम मीन्स इसके लिए देखो, जैसे आपका सब डोमेन आपको देना है, फॉर एग्जाम्पल abc.vaibhaviholey.in, तो इसे सब नेम आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड करो। बट डायरेक्टली आपको रूट नेम ही चाहिए, रूट डोमेन नेम, कि इसके ऊपर किसी ने इसको विजिट किया है इस डोमेन नेम को, तो क्या होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट जो स्टैटिक वेबसाइट वो ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सब डोमेन नेम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको रूट डोमेन नेम का ही यूज़ करना है। जब ये रूट डोमेन नेम के ऊपर विजिट करने के बाद पर्टिकुलर वेबसाइट आपको ओपन करनी है, तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाइस जो है इसको ऑन करना है। रिकॉर्ड टाइप रखना है ए, राउट ट्रैफिक टू एन IPv4 एड्रेस एंड सम AWS रिसोर्सेस, यही मैंने रखी। देन राउट ट्रैफिक टू, तो यहाँ पे राउट ट्रैफिक टू जो है इसके ऊपर क्लिक करके आपको चूज़ करना है अलाइस टू S3 वेबसाइट एंड पॉइंट। हाँ, सो देखो अलाइस टू S3 वेबसाइट एंड पॉइंट, अभी हम S3 बकेट का यूज़ कर रहे हैं, सो इसलिए मैंने क्या बोला, S3 वेबसाइट का एंड पॉइंट आपको क्या करना है, बेसिकली अलाइस लेना है। मीन्स बेसिकली राउट ट्रैफिक रहेगी कि हमारी ट्रैफिक जाएगी S3 बकेट के ऊपर। सो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। रीजन, अब हमने ये बकेट कौन से रीजन के अंदर बनाई है ये चेक करो। सो मैंने बनाया मुंबई वाला रीजन AP South 1, ये मेरे पास में है। सो यहाँ पे मैं वही रीजन चूज़ करूँगी, मुंबई वाला। तो कहाँ पे मिलता है देख लेते हैं। सो मुंबई है यहाँ पे। सो आसिया पैसिफिक मुंबई, तो AP South 1 ये मैंने चूज़ किया है। देन एंटर एंड पॉइंट, तो आपको एंटर एंड पॉइंट जो है उसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो बराबर आपका जो भी ये है S3 बकेट उसका एंड पॉइंट आपको मिल गया है। सो यहाँ पे देखो S3 वेबसाइट AP South 1 amazon.com vaibhaviholey.in, एग्जैक्टली यही URL है। सी जो ये URL है वो मीन्स बेसिकली आपकी बकेट जो है यहाँ पे भेजोगे। इसको आप सिलेक्ट करो, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपको सिंगल राउटिंग ही रखना है एंड टारगेट हेल्थ जो है इसको आपको नो करना है, तो मैंने इसको नो किया। क्रिएट रिकॉर्ड्स, अब ये जो रिकॉर्ड्स है क्रिएट हो जाएंगे। सो रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, जैसे आपको ये रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, आप यहाँ पे देखो व्यू स्टेटस के ऊपर क्लिक करो। तो व्यू स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेंडिंग है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। सो उसके लिए हम वेट करेंगे कि ये कितना टाइम ले रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सो ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये रिकॉर्ड सेट करने के लिए ये वेबसाइट जो है ये 48 आवर्स ले सकती है। आप अब इसको विज़िट करो, विज़िट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। सो यहाँ पे HTTP चाहिए, सो मैंने HTTP डाल दिया। वेट करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट विजिबल हो गई है और यहाँ पे देखो स्टेटस क्या हो गया, इन सिंक, और यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है टिक भी आ गई। तो आप जब इसको अभी विजिट करोगे तो देखो ये जो भी वेबसाइट है ये अब यहाँ पे कनेक्टेड हो गई है। सो बेसिकली ये आपने आपके डोमेन नेम के साथ आपकी वेबसाइट क्या की है, बेसिकली कनेक्ट की है, होस्ट की है। इस वजह से हमने डोमेन नेम रजिस्टर किया है और उस पर्टिकुलर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे मिल रही है। सो देखो, बट इसके अंदर प्रॉब्लम यह है, नॉट सिक्योर बोल रहा है कि अब यहाँ पे हमने HTTPS का यूज़ नहीं किया है, HTTP का यूज़ किया है। सो दैट्स वाई ये बोल रहा है नॉट सिक्योर। तो इसको हमको सिक्योर करना है तो हमको इसके लिए SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करना पड़ता है। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करके हमारे वेबसाइट को सिक्योर बनाएंगे। सो आज के सेशन के अंदर हमने ये देखा है कि हमारी जो भी वेबसाइट है उसको बेसिकली GoDaddy का जो डोमेन नेम है उसके साथ रजिस्टर कैसे करना है, ये हमने इस सेशन के अंदर प्रॉपरली लर्न किया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये देखेंगे इसके पार्ट 2 के अंदर कि HTTPS मीन्स बेसिकली SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करके आपकी वेबसाइट सिक्योर कैसे करनी है। तो ये वेबसाइट आप देखो,
कहाँ पे भी ओपन करो, और हो सकता है ये टाइम लेगी 48 आवर्स तक, आपकी वेबसाइट विजिबल नहीं है तो 48 आवर्स तक आपको वेट करना है। यहाँ पे भी मैंने ओपन किया, सो ये सिक्योर नहीं है, तो इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन नहीं हो रही है, बट आप डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर वगैरह चेक कर सकते हो। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपके डोमेन नेम के साथ। ओके गाइस, आज के सेशन के अंदर इतना ही लर्न करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं, और सेम वेबसाइट को हम क्या करेंगे, सिक्योर बनाएंगे विथ AWS SSL सर्टिफिकेट। चलो बाय बाय।